तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे वक्फ क्या है, जिसकी आए दिन इतनी चर्चा चलती रहती है और अभी के टाइम पर बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है ये। तो इसके बारे में पूरी जानकारी हमने एआई टूल से पूछी है, जो कि ग्रोक, ये भी बहुत ज़्यादा चर्चा में है। अब ये क्या जानकारी ढूंढ के लाया है, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। वक्फ बिल, जिसका पूरा नाम वक्फ संशोधन विधेयक 2024 है, एक ऐसा विधेयक है जो भारत में वक्फ अधिनियम 1995 को संशोधित करने के लिए लोकसभा में 8 अगस्त 2024 को प्रस्तुत किया गया था। इसका मकसद वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन और नियमन में सुधार लाना, पारदर्शिता बढ़ाना और इसके दुरुपयोग को रोकना है। यह विधेयक अब वक्फ संशोधन विधेयक 2025 बन चुका है, क्योंकि इसे लोकसभा और राज्यसभा दोनों में अप्रैल 2025 में पास किया गया और अब यह राष्ट्रपति के अनुमोदन के इंतजार में है। अब वक्फ है क्या, बहुत सारों को नहीं पता है। आप किसी मुस्लिम भाई से भी पूछ लीजिएगा कि वक्फ क्या है, कैसा क्या है, तो अभी उसने नाम सुना होगा कि ऐसा कुछ होता है। अब ये है क्या, उसके बारे में पहले जान लेते हैं। वक्फ एक इस्लामिक अवधारणा है जिसमें एक व्यक्ति अपनी संपत्ति को हमेशा के लिए धर्म या दान के उद्देश्य से समर्पित कर देता है। इस संपत्ति का मालिकाना हक अल्लाह को दिया जाता है और इसका प्रयोग मस्जिदों, कब्रिस्तानों, शैक्षिक संस्थाओं या गरीब लोगों की मदद के लिए होता है। भारत में वक्फ बोर्ड इस संपत्ति को संभालते हैं और यह रेलवे और सशस्त्र बलों के बाद तीसरा सबसे बड़ा जमींदार है, जिसके पास इतनी सारी जमीन है, जिसमें लगभग 9.4 लाख एकड़ जमीन शामिल है। यह आंकड़ा ग्रोक का है। अब यह पूरी तरह सत्य है या नहीं, यह अपने पास आया है। वक्फ विधेयक के मुख्य प्रावधान। अब जो अभी विधेयक लाया गया है, इसके प्रावधान क्या है? संरचना में बदलाव। केंद्रीय वक्फ परिषद और राज्य वक्फ बोर्ड में अब गैर मुस्लिम सदस्यों और मुस्लिम महिलाओं की भागीदारी अनिवार्य होगी। पहले गैर मुस्लिम इस बोर्ड में नहीं रहते थे और मुस्लिम महिलाएं भी नहीं होती थी, अब ये होगी। इससे समावेशिता और विविधता बढ़ेगी, लेकिन आलोचकों का कहना है कि यह वक्फ की धार्मिक स्वायत्तता को कमजोर करता है। अब वक्फ संपत्ति की पहचान ये कैसे होगी? पहले वक्फ बोर्ड खुद तय करता था कि कोई संपत्ति वक्फ है या नहीं। अब यह जिम्मेदारी जिला कलेक्टर को दी गई है। अगर कोई सरकारी संपत्ति वक्फ के रूप में रजिस्टर है तो वह वक्फ नहीं रहेगी जब तक कलेक्टर इसकी पुष्टि न कर दे। जब तक कलेक्टर नहीं करेगा तब तक वो संपत्ति वक्फ की नहीं मानी जाएगी। उपयोग से वक्फ का अंत। पहले अगर कोई संपत्ति लंबे समय से मस्जिद या कब्रिस्तान के रूप में प्रयोग होती थी तो उसे वक्फ मान लिया जाता था, भले ही लिखित दस्तावेज न हो। अब यह प्रावधान हटा दिया गया है और केवल वैध वक्फनामा लिखित दस्तावेज वाली संपत्ति ही वक्फ होगी। अगर आपके पास लिखित दस्तावेज होंगे तभी वो संपत्ति वक्फ की मानी जाएगी। अगर दस्तावेज नहीं है तो उसको अवैध घोषित कर दिया जाएगा। पारदर्शिता और तकनीक। एक केंद्रीकृत पोर्टल बनाया जाएगा जिसमें सभी वक्फ संपत्तियों के विवरण रजिस्टर करने होंगे ताकि निगरानी और कुप्रबंधन रोका जा सके। मुतवल्लियों, देखभाल करने वालों को 6 महीने के अंदर विवरण अपलोड करना होगा। जो उन संपत्तियों की देखभाल करता है उसको 6 महीने के अंदर उसका पूरा विवरण अपलोड करना होगा। अब महिलाओं के अधिकार। विधेयक में महिलाओं के अधिकारों को सुरक्षित करने और विधवाओं, तलाकशुदा महिलाओं को वित्तीय सहायता देने की बात है। अपील का विकल्प। पहले वक्फ ट्रिब्यूनल का फैसला अंतिम होता था, अब उसके खिलाफ हाई कोर्ट में अपील की जा सकती है, जो 90 दिन के अंदर करनी होगी। लेखा परीक्षा और निगरानी। केंद्र सरकार अब वक्फ के खाते की ऑडिट केग या नामित अधिकारी से करवा सकती है। कितना पैसा आता है, कितना जाता है, इसको ऑडिट केग कर सकता है। अब विवाद क्यों है? सरकारी दखल। विपक्ष और मुस्लिम संगठनों का कहना है कि यह विधेयक वक्फ बोर्डों की स्वायत्तता को खत्म करता है और सरकार को ज्यादा नियंत्रण देता है, जो धार्मिक स्वतंत्रता के खिलाफ है। गैर मुस्लिम सदस्य। वक्फ बोर्डों में गैर मुस्लिमों की भागीदारी को लेकर विरोध है कि भाई मुस्लिमों के अलावा और कोई सदस्य इसमें नहीं होना चाहिए, क्योंकि हिंदू या सिख धार्मिक संपत्तियों में ऐसा नहीं होता है। तो उपयोग से वक्फ हटाओ। आलोचकों का कहना है कि इससे पुरानी मस्जिदों या कब्रिस्तानों का दर्जा खतरे में पड़ सकता है। राजनीतिक कोण। बीजेपी का कहना है कि यह विधेयक गरीब मुस्लिमों, खासकर पसमंदा समुदाय और महिलाओं के लिए फायदे के लिए है, जबकि कांग्रेस और एआईएमआई जैसे दल इसे मुस्लिम विरोधी और असंवैधानिक कहते हैं। अब वर्तमान स्थिति को देखते हैं। अप्रैल 2025 तक यह विधेयक संसद के दोनों सदनों से पास हो चुका है।
लोकसभा में 288 इसके पक्ष में वोट पड़े हैं, 232 इसके खिलाफ पड़े हैं, यानी कि यहाँ पर ये पक्ष वाले वोट ज़्यादा हैं। और राज्यसभा में 128, विपक्ष में 95, यहाँ पर भी ज़्यादा है। अब यह राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पास है, जिनके अनुमोदन के बाद यह कानून बन जाएगा। कांग्रेस ने इसकी संवैधानिकता को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की बात कही है। अब हमने ग्रोक से पूछा तो आपको क्या पता है, तो उसने कुछ इस प्रकार से बताया, मुझे इस विधेयक के प्रावधान, इसकी इतिहास, वक्फ अधिनियम 1995 से 2025 तक और इसके राजनीतिक प्रभावों का ज्ञान है। मैं इसे निष्पक्ष नज़रिए से देखता हूँ। सरकार इसे पारदर्शिता और दक्षता के लिए जरूरी कहती है, लेकिन यह साफ है कि इससे वक्फ की पारंपरिक स्वायत्तता पर असर पड़ेगा। अगर आपको किसी खास बिंदु पर AI टूल ग्रोक से पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। तो इस प्रकार से ये था वक्फ बोर्ड के बारे में कुछ छोटी सी जानकारी। अगर आपको इसमें और भी कुछ पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं और अपनी राय भी बता सकते हैं कि जो ये बिल लाया गया है ये वास्तव में सही है, सरकार की मंशा सही है, या फिर जो विपक्ष बोल रहा है, वक्फ बोर्ड के सदस्य बोल रहे हैं, वो सही है। तो आज की वीडियो में केवल इतना ही। मिलते हैं दूसरे वीडियो में। धन्यवाद।